1999 में परवेज मुशर्रफ जब इक़्तिदार में आए तो कौमी खजाने में सिर्फ 0.4 अरब डॉलर थे और मुल्क दिवालिया होने के करीब था। 2007 में जब मुशर्रफ हुकूमत छोड़कर जा रहे थे तब कौमी खजाने में 18 अरब डॉलर थे। 1999 में मुशर्रफ इक़्तिदार में आए तो पाकिस्तान पर कुल कर्जा 38.5 अरब डॉलर था। परवेज मुशर्रफ ये कर्जा पाकिस्तान की तारीख में पहली बार कम करवा के 34 अरब डॉलर पर ले आए थे और IMF का तमाम कर्जा वापस कर दिया था। आजकल ये कर्जा 80 अरब डॉलर है। जब परवेज मुशर्रफ इक़्तिदार में आए तो डॉलर की कीमत 55 रुपए थी। 8 साल बाद जब वो छोड़कर जा रहे थे तो डॉलर की कीमत 60 रुपए थी। परवेज मुशर्रफ के जाने के बाद 8 साल बाद आज डॉलर की कीमत 106 रुपए है। 1988 से 1999 के दरमियान पाकिस्तान में कुल बैरूनी सरमायाकारी 4 अरब डॉलर रही। परवेज मुशर्रफ के दौर में ये सरमायाकारी 13 अरब डॉलर हो गई थी। आजकल पाकिस्तान में कुल बैरूनी सरमायाकारी बमुश्किल 1 अरब डॉलर से ऊपर है। 1999 में नवाज शरीफ के दौर में पाकिस्तान में शरह गुर्बत 34% थी। मुशर्रफ के दौर में ये कम होकर 23% रह गई थी। नवाज शरीफ के मौजूदा दौर में अब ये दोबारा 39% हो चुकी है। 2007 में पाकिस्तान की बरामदात 18.5 अरब डॉलर तक पहुंच चुकी थी, जिनमें से 11 अरब डॉलर सिर्फ टेक्सटाइल्स के थे। 1999 में स्टॉक मार्केट का हजम 334 अरब रुपए था। परवेज मुशर्रफ ने 2007 तक उसको 3,980 अरब रुपए तक पहुंचा दिया था। जब मुशर्रफ को इक़्तिदार मिला तो पाकिस्तान की मुआशी तरक्की की शरह 4% थी। परवेज मुशर्रफ के दौर में 2004-2005 में पाकिस्तान की मुआशी तरक्की की शरह 9% को छू रही थी। आजकल ये शरह दोबारा 4.5% पर आ गई है। सनदी तरक्की की शरह 3.6% थी, जो परवेज मुशर्रफ के दौर में 2004-2005 में 19.9% रिकॉर्ड की गई। 1999 में पाकिस्तान अपनी कुल GDP का 64% कर्जों और उसकी सूद की अदायगी में सर्फ करता था। परवेज मुशर्रफ के दौर में ये रकम 28% रह गई। आजकल ये दोबारा 50% का हिस्सा क्रॉस कर चुकी है। कौमी इदारों की बात की जाए तो स्टील मिल 1999 में कई अरब रुपए खसारे में थी। मुशर्रफ के दौर में स्टील मिल बतदरीज मुनाफा में चली गई और सालाना 1 अरब रुपए मुनाफा देने लगी। आज स्टील मिल दोबारा पहले से ज्यादा बड़े खसारे में जा रही है, जो सालाना कई अरब रुपए है। यही हाल रेलवे और PIA का भी है। मुशर्रफ के दौर में पाकिस्तान की ज़रई पैदावार तारीख की बुलंद तरीन सतह पर रही, जबकि कुछ दिन पहले इसाक डार के मुताबिक इस वक्त पाकिस्तान की ज़रई पैदावार तारीख की कम तरीन सतह पर है। जनरल ज़िया के दौर के बाद के जिसमें पाकिस्तान में सबसे ज्यादा छोटे और दरमियाने दर्जे के डैम बनाए गए, एक तवील वक्फे के बाद पहली बार मुशर्रफ के 8 साल दौर में कुल 5 दरमियाने डैम बनाए गए, जिनमें मीरानी डैम, गोमलजैम डैम, सुबकजई डैम, तंगी डैम और खुरम डैम शामिल है। मंगला डैम की पैदावार इस्तात बढ़ाई गई, जबकि सतारा डैम जैसे दर्जनों छोटे डैम भी बनाए गए। 1999 में नवाज शरीफ के दौर में सेहत के लिए कुल बजट 20 अरब रुपए था। मुशर्रफ के दौर में ये बजट 50 अरब रुपए से तजावुज कर गया। आजकल ये बजट 15 अरब रुपए है। 1999 में पाकिस्तान में PhD करने वालों की तादाद सालाना 20 थी। मुशर्रफ के दौर में ये तादाद सालाना 300 हो गई। परवेज मुशर्रफ के दौर में कुल 5000 तलबा सरकारी खर्चे पर पाकिस्तान से बाहर PhD कर रहे थे। मुल्क भर में 81 नई यूनिवर्सिटियां कायम की गई, जबकि कुल 99,319 नए तालीमी इदारों का इजाफा किया गया। और इन सबसे बढ़कर परवेज मुशर्रफ ने चीन के साथ मिलकर गवादर प्रोजेक्ट का आगाज किया और इसका पहला फेज मुकम्मल किया। आज इसी गवादर प्रोजेक्ट के लिए चीन सड़क बना रहा है और इस प्रोजेक्ट के लिए पाकिस्तान में 46 अरब डॉलर सरमायाकारी हो रही है। इस मंसूबे पर मुशर्रफ के जाते ही काम रोक दिया गया था। ताहम राइल शरीफ ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनने के बाद गवादर प्रोजेक्ट को दोबारा जिंदा कर दिया। परवेज मुशर्रफ ने पाक ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबे का इफ्तिताह किया था, जिस पर इनके जाने के बाद काम रोक दिया गया और आज तक रुका हुआ है। ये स्ट्रेटेजिक लिहाज से इंतहाई अहम नोयत का मंसूबा था। वक्त मेरा बिल्कुल खत्म है। बड़ी मजेदार ये रिपोर्ट थी। ये कुछ इसमें फिगर सही और गलत भी हो सकते हैं, लेकिन बहरहाल ये गर्दिश करिए सोशल मीडिया के ऊपर। हमने बस इसको थोड़ा सा रिपोर्ट का शेप दिया है। वक्त मेरा खत्म है। कल मिलते हैं। कल बड़ा जबरदस्त प्रोग्राम होगा इतवार का 8 बजे न्यू नेटवर्क के ऊपर। आपने मुझे ज्वाइन करना है। मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।